धीरज है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल MKGS सेंटर मस्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको रूल नंबर 103 के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आज 104 के बारे में। इसे मिटा देंगे तो कल का वीडियो था। फोर के बारे में दोस्तों देखिए, यहाँ पर आज होगा पहचान। क्या है पहचान? है पश्चात या फिर कर या फिर करके। ये पहचान है। हिंदी वाक्यांश में अगर यदि कर, करके या फिर पश्चात आता है दोस्तों, तो इसका कौन सा टेंस का इस्तेमाल करना है और क्या रोल है इसका, इसके बारे में हमको डिटेल समझाते हैं। देखिए, पश्चात जो है और कर या कर का इस्तेमाल कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें पहले हैविंग प्लस वर्ब 3, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस एक बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो बनेगा, नेक्स्ट सेंटेंस इन पास्ट, डबल सेंटेंस बनेगा। पहला सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि हैविंग प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, और सेकंड सेंटेंस में क्या होता है, इन पास्ट सेंटेंस में बनेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 1। लेकिन ये सेंटेंस हैविंग का इस्तेमाल करने से पहले आपको मतलब वर्ब 3 का ज्ञान होना चाहिए। वर्ब 3 का अगर ज्ञान है आपके पास तो आराम से इसको बना सकते हैं, पश्चात कर या करके। देखिए, जैसे कि मेहमानों को विदा करने के पश्चात मैं सो गया। मेहमानों को विदा करने के पश्चात मैं सो गया। इसी सेंटेंस को देखिए ऐसे, दूसरा नंबर, मेहमानों को विदा करके मैं सो गया। एक चीज़ देखिए दोस्तों, दोनों सेंटेंस में क्या है, मेहमानों को विदा करने के पश्चात मैं सो गया। इसमें करने के पश्चात है, और यहाँ पर क्या, मेहमानों को विदा करके मैं सो गया। दोनों का रूल सेम है, यही रूल से बनेगा, कर या करके या पश्चात, यही हो, ठीक है। पहला सेंटेंस जो बनाएंगे इसके अनुसार, और सेकंड सेंटेंस जो बनेगा इन पास्ट, सेकंड सेंटेंस इज पास्ट टेंस में बनेगा ये दोनों, ठीक है। देखिए, मेहमानों को विदा करने के पश्चात यहाँ पर क्या, पहले हैविंग हो जाएगा, ठीक है, हैविंग हो जाएगा। क्यों ये हैविंग का इस्तेमाल हो जाए, हैविंग प्लस वर्ब 3 क्या, विदा करना, तो डिपार्टेड। दोस्तों एक कॉल आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए दोस्तों, एक कॉल आ गया था बीच में। चलिए देखिए, मेहमानों को, फिर कॉल आ रहा है, फिर से आ रहा है। देखिए दोस्तों, कैसे होगा ये सेंटेंस, जैसे कि मेहमानों को विदा करने के पश्चात, ऐसे ये वाला, हैविंग डिपार्टेड गेस्ट, GUE है, ESTS, गेस्ट मतलब मेहमान होता है। हैविंग डिपार्टेड गेस्ट मतलब वर्ब 3, हैविंग के बाद लगा दिए कि वर्ब 3 लगा दिए, डिपार्टेड में विदा करना। हैविंग डिपार्टेड गेस्ट, मैं विदा करने के पश्चात मैं सो गया, तो क्या हो जाएगा, कॉमा आई स्लीप्ड, SLEPT, मतलब वर्ब 2 का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसा सेम इसमें भी हो जाएगा, हैविंग डिपार्टेड गेस्ट आई स्लीप्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा अलग अलग है, थोड़ा सा क्या है, करके है यहाँ पर क्या, के पश्चात। दोनों का रियम सेम रूल है। इसका जो बनेगा ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा। अच्छा, एक चीज़ में देखिए, कर या करके, जैसे कि खाना खाने के बाद, ये खाना खाने
जैसे कि खाना खाने के पश्चात मैं पढ़ता हूँ या फिर पढ़ा, खाना खाने के पश्चात, यहाँ पर लेकिन सेंटेंस पास्ट होना चाहिए, हैविंग का प्रयोग करें पास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कर देंगे, खाना खाने के पश्चात मैं, पास्ट आना चाहिए सेंटेंस, खाना खाने के पश्चात मैं व्यायाम किया, व्यायाम किया। खाना कस्ता के पास मैं व्यायाम किया, तो क्या हो जाएगा, खाना खाने के पश्चात, यहाँ पर क्या, हैविंग ईटन फूड आई टुक एक्सरसाइज, EXERCISE एक्सरसाइज, क्या हो जाएगा, हैविंग ईटन फूड आई टुक एक्सरसाइज। नोट करिए इसको भरा के, ठीक है। चलिए साफ करते हैं, आगे कुछ दूसरा बताते हैं। तो हम अपने याद करो, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जैसे कि और भी लिखेंगे करिया करके, जैसे कि सोने के पश्चात वह मेरे यहाँ आई, तो क्या हो जाएगा, हैविंग स्लिप्ड, सोने के पश्चात हैविंग स्लिप्ड वो मेरे यहाँ आई, सी कैम हियर, वो मेरे यहाँ आई तो सी कैम हियर, ठीक है। हैविंग स्लिप्ड सी कैम हियर, वो मेरे यहाँ आई, वह यहाँ आई। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर कुछ बार आना चाहिए, ठीक है। जैसे लिख देंगे लिखने के पश्चात राधा, लिख देंगे क्या, राधा, लिखने के पश्चात राधा स्कूल नहीं गई। सेंटेंस कैसे बन जाएगा, लिखने के पश्चात यहाँ पे फटाक से लगाना, हैविंग क्या, रिटर्न राधा डिड हो जाएगा, डिड नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा जल्दी में हूँ, फटाफट समझाते हैं। जैसे कि और भी हम लिखेंगे, जैसे कि अंग्रेजी सीखने या फिर अंग्रेजी बोलकर या फिर अंग्रेजी सीखने पश्चात मैं अंग्रेजी सीखने के पश्चात मैं या फिर अंग्रेजी सीखने के पश्चात अमर अंग्रेजी नहीं बोला। कैसे हो जाएगा, तो हैविंग लर्न लर्नड इंग्लिश, अमर अंग्रेजी नहीं बोला, अमर डिडंट भी ला सकते हैं, डिडंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। चलिए इसे पढ़ा कर नोट कर लीजिए, ये बहुत ईजी सेंटेंस है दोस्तों। ये मेरा था
रूल नंबर 104 के बारे में, जो आपको बिल्कुल समझा दिए, आपको ईजी लगा होगा। आप इससे रिलेटेड सेंटेंस आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में और नोट कर सकते हैं इसको। ऐसे से रिलेटेड सेंटेंस आप बना दीजिए, बनाने के पश्चात आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के पश्चात अपने माइंड में छाप लीजिए ये सारा सेंटेंस आपके दिमाग में छप जाएगा, तो आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा दिमाग आपका, और आप काफ़ी सेंटेंस का आपके पास नॉलेज होगा, और आप इंग्लिश बोलने में ज़्यादा अटकेंगे नहीं और फटाफट इंग्लिश बोलेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद भारत। मिलते हैं थोड़ा सा जल्दी स्पीड बोलें, थोड़ा सा जल्दी में है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय।